हाय एवरीवन। चाहे आपने 3 साल की या 4 साल की ग्रेजुएशन कर ली हो इस साल 2026 में, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट से। देखिए, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा। उस लिंक पे जाके आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। आपसे 500 रुपये की पेमेंट मांगी जाएगी, वो पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। कुछ डॉक्यूमेंट जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और मार्कशीट वगैरह आपसे मांगे जाएंगे। वो सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। जब वो स्लिप आ जाएगी उसके 10 वर्किंग डेज में जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपको रिसीव हो जाएगा। जिस पोर्टल से आपने पेमेंट करी है हो सकता है उसी में लॉगिन करके आप चेक कर पाओ, या जो ईमेल आईडी आपने इसको अप्लाई करते समय दी है उस ईमेल आईडी पर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका रिसीव हो जाएगा। जहाँ तक एसओएल के स्टूडेंट की बात है तो पहले ये समझ लीजिए, एसओएल के स्टूडेंट को कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। एसओएल का स्टूडेंट का प्रोविजनल सर्टिफिकेट एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है। अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। 2 अलग अलग लिंक पर फिलहाल प्रोविजनल सर्टिफिकेट एसओएल रिलीज कर रहा है। दोनों ही लिंक पे जाके चेक करते रहिए, वहीं पर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आएगा। अब एक बात समझ लीजिए साफ साफ, अगर आपने रेगुलर या एनसी वेब के स्टूडेंट हो और आपने ऑनलाइन अप्लाई करा है, 500 रुपये की पेमेंट भी करी है और 10 वर्किंग डेज निकल चुके हैं, उसके बाद भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, तो एक ईमेल आईडी उसी पोर्टल पे अवेलेबल है, आप उस पर मेल डालें। कुछ रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, अदरवाइज अपने कॉलेज से बात करें। नंबर 2, एसओएल के स्टूडेंट जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं, जब आपका रिजल्ट आ जाता है उससे कम से कम 7 से 15 दिनों के बाद जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो जनरली आ जाता है। अगर इतना टाइम इंतजार करने के बाद भी एसओएल का स्टूडेंट वेबसाइट से अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पा रहा, तो उसे जाना पड़ेगा अपने नॉर्थ कैंपस एसओएल में। वहां जाकर अपनी मार्कशीट दिखाइए और वो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। उसके बाद वहीं कैंपस में खड़े खड़े उसी वेबसाइट से प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप पहले डाउनलोड कीजिए और फिर घर आ जाइए, आपका काम हो गया। कई बार हम एसओएल कैंपस जाते हैं, वो वहाँ का स्टाफ हमको बोलता है कि हम शाम तक जनरेट कर देंगे, आप घर जाइए, पर शाम तक भी वो जनरेट करते नहीं है। इसलिए मैंने ये बात कही कि अगर कैंपस जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो ऑन द स्पॉट जनरेट करवा के वो आप आइएगा और आपका काम हो जाएगा। अब बहुत से फॉर्म्स निकले हुए हैं, डीयू रेगुलर के पीजी फॉर्म 1 ईयर वाले या एसओएल के फॉर्म निकले हुए हैं, उसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, या बच्चे अलग अलग जगह पे एडमिशन ले रहे हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। देखो, जो डीयू है, डीयू में ही अगर आप इनरोल कर रहे हो एसओएल या एनसीवेब में, तो अभी फिलहाल प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और लास्ट डेट अगर नज़दीक आ रही है तो आप मार्कशीट ही लगा दें उसकी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत होगी तो वो आपसे मांग लेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तब आप दिखा दीजिएगा। आपने अप्लाई किया हुआ तो है ही, और अगर नहीं किया हुआ, एसओएल के स्टूडेंट तो एसओएल का भी नहीं आता, तो कैंपस जाके जनरेट करवा लीजिएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, पहले मैं अप्लाई कर देता हूँ प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए, उसके बाद अपना जो भी फॉर्म वगैरह है वो भरूंगा, तो भी आपकी मर्जी है, जैसा आप करना चाहो। मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया किस तरीके से प्रोविजनल सर्टिफिकेट की चीज़ें चलती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।